Hi guys, you guys are back again. Sorry for that small break. Uh, why that break is there? Because I was just waiting for Punya sir. He had given me a call. Uh, s- एक minute. So here it goes. Here he's there, and I've sent him a request. Yes, amazing guys. I love you guys. Within no time, all are back. Last time, many times it has not happened that all are back, and there he is. भाई Yes, भाई Jain sir. जैन जैन ब्रदर जैन कैसे हो? All good sir. So मैंने चालू तो कर दिया था half an hour session sir, but then I wanted आई एम all रियली your सॉरी। time. ना ना sir, all आई sir. एम रियली Don't be सॉरी। sorry sir. Don't be sorry sir. जस्ट Uh, जस्ट मैं एक बार छाया में बैठता हूँ, छाया में। हाँ, देखो पुनिया सर इज इन सीकर, वो अभी अपने गांव में थे, गांव से यहाँ पर इसलिए इस सेशन के लिए आए थे, एंड दैट्स व्हाई लास्ट लास्ट वीक वी कुड नॉट कनेक्ट विथ हिम। सर आए नहीं पाए क्योंकि वहां पर सिग्नल वीक है, एंड आई थिंक सो दैट इज द रीजन सर लेट हुए हैं, बिकॉज सर को ये चाहिए था कि सिग्नल ब्रेक ना हो और वॉट एवर वी आर टॉकिंग टूगेदर, एंड आई थिंक सो इट विल बी टाइम वेर ही विल ऑल्सो गेट इमोशनल। ही जनरली डज नॉट गेट इमोशनल। आई एम प्रिटी श्योर दैट सर आज आज दिल खोलेंगे, है ना? And that's why आई I एम made रियली sure he सॉरी is ब्रदर, out in open. एक्चुअली वी कैन टॉक। तो हाँ सर। नाउ वी कैन टॉक ब्रदर। हाँ सर, आराम से बैठ जाओ सर। आप तो खैर आप खड़े भी रहोगे, एक पाँव पे भी खड़े होके पूरा 1 घंटा निकाल दोगे सर, है ना? हैंड या स्टैंड करके भी 1 घंटा निकाल दोगे। आई आई एम नो। हाँ आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम ब्रदर। इट्स सर। ए लॉन्ग जर्नी, यू नो लाइक वी क्रॉस्ड आवर पाथ। एक बार बीच में 4-5 साल के लिए हाँ हमारे रास्ते एक दूसरे से टकराए। उसके बाद में आपने जिंदगी के नए रास्ते चुन लिए और हमें जिंदगी ने दूसरे हाँ। रास्तों में भेज दिया। एंड यू नो लाइक आपको देख नहीं के लाइक आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सर, सेम है। एंड ऐसा ऐसा लग रहा है सर कि हम बस जा ही रहे हैं, अपने फिट शूट कर लिया और हम अपना पैरा बेसिक करने, जिम करने के लिए जा रहे हैं। So that was the first time when we met. You, me, या Bal, Anuj sir, या Kunal sir, and गॉड ब्लेस uh, यू सोल। and and Balara sir, and then Rana, Jamie. Name so many when we did our para या basic course that time, sir. ट्रू ट्रू 2000 ट्रू ट्रू January इट्स यू नो 2003. लाइक या ये जिंदगी भर याद रहेंगे। करेक्ट सर। यार मेरे को तो बहुत, एंड दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग पीपल आल्सो कि मैं सर से बीच में एक बार व्हेन जब सोल्जर हो रहा था तब मिला था दिल्ली में। दैट वाज स्प्लिट ऑफ, आई विल से 2 मिनट 5 मिनट, यू वर टू बिजी। मैंने या बोला एंड आई टोल्ड हिम कि सर से मैं मिल रहा हूँ, एक्चुअली इट इज 2003 के बाद वी आर मीटिंग। मैंने या सर को एक बार भेजा मैसेज सर कि मेरे को एक कॉल, मतलब पैराट्रूपर स्टॉक एक सीरीज कर रहा हूँ, एंड इट वाज, यू सेड अरे भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, तू बोल कब आना है। दैट वाज योर रिप्लाई। So yeah, सर आपका सिग्नल थोड़ा वीक हो गया। आवाज थिंक नहीं सो आ रही है ब्रदर, आप पहले जिस जहां बैठे थे, आवाज दैट वाज द आवाज। राइट। हाँ सर, आपका सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है। अभी सही आया, अभी सही आया सर। सर आप थोड़ा सिग्नल लेफ्ट राइट कर लेंगे, बिकॉज आई थिंक सो द नंबर इज ग्रोइंग लाइक हेलो यू नो हेलो। फास्ट। हाँ अभी सही आया सर, अभी आपका आवाज आ रहा है। आप मेरे को सुन रहे हो सर? हेलो पुनिया सर, आई कैन हियर यू सर, आई कैन नॉट। सर सिग्नल प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रॉब्लम। या अभी आवाज आ रही है। अभी आया। हाँ ठीक है, आगे ना सर। आप आपको थोड़ा सिग्नल में आना पड़ेगा सर, लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। मैं भी अपना सिग्नल चेंज करता हूँ। हाँ।
ये होता है जब लास्ट टाइम कोका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं और कोका दोनों मिले थे एंड वी हैड सो मच ऑफ ट्रबल कनेक्टिंग, but you don't know, my heart is pumping tak 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 tak, and कहते हैं ना कि when you meet someone you after such a long and you have such a fond memories, uh, you are so excited that you know you don't, शब्द नहीं आते हैं, वर्ड्स नहीं आ पाते हैं कि क्या बोलूं क्या बात करूं, एंड यही लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। एंड सी अभी वही हुआ कि आई एम वेटिंग फॉर पुनिया सर, एंड पुनिया सर का सिग्नल नहीं मिल रहा, विलेज में प्रॉब्लम होता। हाँ, सीकर ही was in village, he came back to from the to Seeker just for this call, and I don't want to miss this opportunity because he has traveled and made all that effort. See, Punya sir was unable to join, I will send it again, he will surely join, no problem। ऑपरेशन वाले लोगों को ज्वाइन कराओ तो ऐसे ही होता है पापा। ना ना, ही इज स्टिल नॉट इन सिग्नल, कोई बात नहीं, बट so Punia sir had did his first tenure with 10 para, and there are so many uh, things which are there which he used to tell about, and that time he was actually in field with 10 and kind of even an RMO, though then RMO is always supporting for the medical support and back, but let me tell you, Punia sir used to go in each operations with the teams, whoever asked for. So he never used to sit behind or in the regimental headquarters. He used to be there ahead with teams and the troops for the operations. Yes, it is about that. ओके सर, फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करिएगा, ये वाला ये वाला माना नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, नहीं मान लेंगे हम, पुनिया सर को ही बोल देंगे कि ये वाला नहीं माना जाएगा। हाँ, पुनिया सर इज देयर, आई हैव सेंड अ रिक्वेस्ट अगेन, नाउ ही इज देयर बैक and he will be joining and waiting for him to join। पीछे रहने में मजा नहीं है सर। हाँ तो सर, डू यू मेट, नो आई मेट मोहित, Major Mohit Sharma, yes, I have met, but I don't know him personally more because he was a commando instructor when I did my commandos in 2003, 4, 5, 5 or 6, yeah. So he was the instructor there, and that time we met, and मेरा एक morning का we were doing navigation exercise, and he was at one point, जब हम उस point पे पहुंचे तो I was not sure कि मोहित कौन है, who was the DS out there, और एक DS था जो बढ़िया उससे अपना स्लीपिंग बैग में बड़े उससे सो रहा था। अब एज अ कमांडोज you generally are afraid to wake and first of all wake anyone who is sleeping, especially in sleeping bag. Now what had happened also, same time, generally no one sleeps, no instructor sleeps like this in during an exercise when the commandos are doing and out in the field, but somebody was sleeping and suddenly मैंने कहा यार पता नहीं कौन है, इससे पूछते हैं। ऑफिसर तो जनरली स्लीप करते नहीं है, इंस्ट्रक्टर तो स्लीप करते नहीं है, तो मैंने कहा पता नहीं कोई सो रहा होगा, कोई सिपाही सो रहा होगा या कोई सो रहा होगा, तो उसको उठाते हैं और पूछते हैं कि साहब कहाँ पर है ना, डीएस साहब कहाँ पर हैं। और जैसे ही मैंने उठाया तो somebody विथ स्मार्ट लुकिंग डूड, और अबे कौन है बे, and then suddenly and I was shit scared when he is a DS, and when Mohit sir, and then Fatak, he just got up, he wore his beret, and yeah, who are you, sir? Commando this, and then Nirmit Thakur. So he knew that Nirmit Thakur is there is a para commando also, a commando from the para regiment battalion is also there. So okay, Nirmit, tu aa gaya. Pleasure to meet you, and that was the time. That was the only interaction which I had. He never gave any soft corner to me or anyone from the regiment who was doing probation there.
sorry, not probation, I will say commando course there. Yeah. So that was the only short interaction which I had with Mohit sir. Punia sir is back, and sir, हाँ sir. हाय ब्रदर। Hi, thank you सो sir. अरे ये निर्मित क्या हुआ कि लाइक सिस्टर के घर की चाबी नहीं थी, तो मैं बाहर खड़ा था और वहां पे वाईफाई नहीं आ रहा था। हाँ, तो अभी जस्ट वो आई, तो मैं जस्ट अभी अंदर आया। ना सर, थैंक यू सर। लेकिन जनता ने एक अपील ऑलरेडी कर दी है सर, ये पहले जो अभी आधे घंटे निकल गए हैं ये या माने नहीं जाएंगे। पक्का पक्का, डेफिनेटली डेफिनेटली, डन हाँ डन। ना, ये माने नहीं जाएंगे। मैंने कहा डोंट वरी भाई, है ना, यहाँ हमारी ये दरबार ऐसा है, यहाँ पे किसी को निराश नहीं किया जाता। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। आई एम सेम हियर सर, सेम हियर सर। सर आई एंड वुड, जितने भी अपने दोस्त लोग, भाई लोग जो सुन रहे हैं, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माय साइड, आई वांट टू से ए बिग सॉरी। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इतनी दूर गांव से आया हुआ था, तो रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गया, किसी से मिलना था। और फिर ना वो गूगल में इतना टाइम दिखा रहा था कि इतना टाइम लगेगा, वहाँ गांव में वाईफाई है नहीं। तो लेकिन अभी यहाँ पूछा तो सिवाज वो किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी ताला लगा के, तो बाहर वाईफाई लगा नहीं, तो अंदर आना पड़ा। अभी जस्ट नाउ नाउ वी आर ऑल फॉर लाइक। हाँ सर, एक कमेंट भी आया हुआ है, अभी आप देख लो, कमेंट मैंने पिन करके रखा हुआ है, अक्षय कुमार वॉइस, है ना, ओके लुक अक्षय कुमार, वॉइस अक्षय कुमार। तो गाइस, अक्षय कुमार तो पानी है अभी, ठीक है ना, तो अक्षय कुमार रील वाला हीरो है, हम रियल वाले हीरो की बात करते हैं अभी। कम ऑन यार, ये आपकी ना मोहब्बत ना है सर, ब्रदर। ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, एंड आई विल नाउ पॉज, टेक अ पॉज, या and I hand over to you, sir, because I also will like to refresh my memory, hearing again from you like a small kid या who joined paras, and you are already there with 10 in Valley and come for para probation में करके आप अपना यहाँ पे आए हुए थे, अपना पैरा बेसिक में मिला था, and when you used to share stories about, you know, so I was just used to be fixated कि अरे यार, एक तो your six pack है then, और अभी उसका राज तो बाद में जानेंगे, है ना सर, एंड उसका कोई राज है नहीं, सिर्फ मेहनत ही राज है। आई ऑल्सो नो द काइंड ऑफ एफर्ट एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क व्हाट यू डू। तो सर, फ्रॉम सीकर, how come a first of all becoming a doctor, and then why doctor, and then why AFMC doctor, because you could have joined other thing or become a doctor outside, but how this thing happened first of all, sir? निर्मित, एज यू नो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना हाँ अभी। हाँ सर, हिंदी में ही बात होगी, क्योंकि आपकी हिंदी से ज्यादा, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, और मेरे को टू बी वेरी ब्लैंक सर, कि मेरी भी इंग्लिश उतनी माड़ी ही है सर। नहीं ठीक है नहीं सर। नहीं, तेरी तो इंग्लिश, तू अंग्रेज है, तू पैराट्रिपल है ना। निर्मित, जैसे कि सभी को पता है कि मोस्टली हिंदुस्तान में जो फौज के अंदर जो लोग हैं, दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, है ना। आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट। ओके ओके। सो अपने मुल्क में जितने भी जो अगर आप अंदाज देखते हो, तो जितने जो फौजी लोग हैं, उनमें से मोर देन 75% लोग जो हैं, वो सारे के सारे मतलब गांव से हैं, है ना। वो सारे गांव से हैं, मोर देन 70% लोग। और करेक्ट सर। मैं भी गांव से ही एक किसान परिवार से हूं, और मेरे गांव में भी हर घर में एक फौजी है। तो बचपन से जब फौजियों को देखा, तो बस लाइफ में जिन चीजों को आप देखते हो, जिनको आप आइडियलाइज करते हो, आपको लगता है कि ये हीरो हैं। तो जैसे गांव में कोई एक फौजी, बचपन में हम छोटे थे तो कोई फौजी छुट्टी आते थे, तो पूरा गांव इकट्ठा होता था, पूछते थे कैसे चल रहा है, पाकिस्तान के साथ कैसा है, पंजाब में जो आतंकवाद था उसका कैसा है, कश्मीर में जब 89 में शुरू हो गया था तो कैसा है। सो ये सब चीजें बचपन से जब उनकी कहानियां सुनते थे, तो हमेशा ये लगता था कि क्या कभी हम बड़े होके हम भी फौज में जाएंगे। तो मैं देख रहा था कि मेरे घर वाले, मेरे जो मेरे से बड़े लोग थे, जो कजन्स, उन सब का था कि सब लोग पढ़ाई करें। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे को मतलब लोग उसमें एक होता था इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं, हम तो गांव के स्टूडेंट हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई इंजीनियर बन जाओ, किसी ने कहा डॉक्टर बन जाओ। तो लगा कि चलो डॉक्टर या इंजीनियर बन के क्या फौज में जाया जा सकता है क्या।
तो जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था तो वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स जो टीचर्स थे उन्होंने बताया कि हाँ आर्मी में जाया जा सकता है। दो तरीके हैं, एक आर्म फोर्सेज आर्मी एयरफोर्स नेवी की एक मेडिकल कॉलेज है, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एफएमसी पुणे, और दूसरा है कि देश की किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएं और वहां से एमबीबीएस करने के बाद में आर्मी में आप आके एसएसबी इंटरव्यू दें और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी आप आर्मी में आ सकते हैं। तो मेरे को लगा कि फिर मुझे उसी मेडिकल कॉलेज में जाना है जो आर्मी की मेडिकल कॉलेज है। तो मैं जब 11th में था तो मतलब उसका प्रोस्पेक्टस जो होता है वो मेरे को किसी ने दिखाया, तो मैंने देखा उसमें इतने अच्छे ग्राउंड है और मतलब ये फैसिलिटी है और सब जगह आर्मी के जो लोगोज और जो कंट्री के बारे में जो स्लोगन्स और जो अपने परमवीर चक्र हैं उनकी फोटो और उनका सबका डिस्क्रिप्शन देखा। जो आर्मी के डॉक्टर्स जिनको वीर चक्र महावीर चक्र मिले हुए थे तो उनका जब देखा तो मेरे को लगा कि सही है, इधर ही जाना है। फिर तब तक मेरे को पता नहीं था यहाँ पे सीट कितनी है। जब मैं 12th करके जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मालूम चला कि सिर्फ 100 सीट है पूरे देश में और उसमें से 25 गर्ल्स हैं और 75 बॉयज हैं। तो मेरे को लोगों ने बोला कि भाई ऐसा है कि तू राजस्थान पीएमटी क्यों नहीं देता, वहां 650 सीट है, तू सीपीएमटी क्यों नहीं देता, वहां पे 4000 सीट है, तो उनमें पहले जाके कर ले, फिर एफएमसी में चला जाए तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरे को लगा नहीं अब तो इधर ही जाना है। तो फिर मेरा एक दोस्त है आनंद, वो भी तैयारी कर रहा था, बहुत ही बचपन का खास दोस्त है, आज भी है वो, नाउ ही इज प्रोफेसर। तो हम दोनों जयपुर गए। जयपुर में जाके जो किताबें मिलती हैं मेडिकल की, तो वहां पे उस दुकान पे जाने के बाद उन्होंने बोला भाई मेडिकल की जो किताब है पीएमटी की प्री मेडिकल टेस्ट की वो दे दो आप। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा ऑथर, तो उन्होंने कहा भैया आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन से ऑथर की किताब से पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऑथर का नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये तैयारी करनी है और अब आप, बोला नहीं फिर बताना पड़ेगा। मैंने कहा आपके पास सारे स्टूडेंट आते हैं 10-15 साल, आप इतनी फेमस दुकान आपकी, आपने इतने सारे डॉक्टर बनवा दिए हैं, तो आपको ये पता होगा कि कौन से ऑथर की किताब सबसे ज्यादा बिकती है, बच्चे कौन कॉमन सा सेंस। ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो आप या एज ए पैराट्रूपर एज ए लाइक फौजी की कॉमन है वो, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है ना। इंटेलिजेंस अपनी साइड में है, एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस है वो हमेशा जीतता है। सो मैंने बोला करेक्ट। भाई आप बता दो मेरे को कि कौन से ऑथर की किताब जो सबसे ज्यादा बच्चे खरीद रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को 4 जो थ्योरी की किताब थी वो दी और उसके बाद मैंने कहा एक्टिव किताब दे दो। तो मैं रोडवेज की बस, राजस्थान रोडवेज की बस, तो उसमें किराया भी इतना ही होता था, तो मेरे को तो आनंद ने बस के अंदर बैठा दिया किताबों के साथ, बोरी के साथ, और खुद क्योंकि पैसे ही नहीं थे इतने, तो वो खुद जैसे जो बस चलने वाली थी तो उसके पीछे चढ़ के ऊपर जाके लेट गया। फिर 3 घंटे में हम सीकर पहुंचे। तो मतलब वहां से किताबें लेके मैं गांव की बस में बैठा, तो मतलब 4 बसें होके जाती थी, तो गांव में पहुंचा। शाम को जब मैं पहुंचा तो मैंने जो वो किताब बोरी का बस से उतारा तो उधर से सामने से मेरे ताऊ जी आ रहे थे। तो उनको हाँ। लगा कि ठहर गया था और जो भैंस या गाय की जो खड़ की जो चूरी की बोरी होती है वो लेके आ रहा है। तो उन्होंने बोला भाई कि तू ये क्यों लेके आ रहा है, अपने हाँ। घर पे मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो ले आते, क्योंकि हमारी खेती ठीक ठाक थी तो घर पे काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा कि वो ले आते, ये खड़ चूरी की थी। तो मैं कुछ तब तक मैं आगे निकल गया, मैंने बोला जी मैं तो घर हाँ। जा रहा हूँ। तो मैं जब जो हवे, तो मेरी दादी जिंदा थी उस टाइम, तो सी आस्ट में कि इसमें क्या ले गया है। तो मैंने कहा किताब, बोली कि इतनी किताब किसकी है, मैंने कहा मेरी, तो तू इतनी पढ़ेगा। तो मैंने तो सुना था कि तेरे को कोचिंग वाले हैं, मैंने कहा कहाँ पे, बोला कोटा, कोटा में एक बड़ी फेमस कोचिंग है, अभी भी है, एलन, और देश एलन। के मतलब सबसे ज्यादा वहीं कर रहे थे। तो कि आपको वहां भेजने की, तो नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं इधर ही पढ़ूंगा। तो शाम को पापा जी आए खेत से और ताऊ जी सभी जब खाना खा रहे थे, बात छिड़ गई कि भाई ये किताब लेके आया है इतनी सारी। तो माय ताऊ जी एंड माय फादर दे सेड कि भाई कि यहाँ तो एक दिन भी नहीं रहने देंगे गांव में। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार ये बोले कि मैं रख लिया और इसको कोचिंग नहीं भेजा, लड़का पढ़ाई में ठीक ठाक था लेकिन ये इतने इन्होंने घर पे ही रख लिया। तो हम ये बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, तेरा सिलेक्शन हो, तेरा सिलेक्शन न हो, वो तेरी किस्मत है, लेकिन हम हमारी तरफ से पैसा चाहे जैसे भी लाना पड़े, हम तेरे को कोटा भेज रहे हैं। तो मैं अड़ गया
मैंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा। सो थोड़ी सी बहस हुई उसमें, तो मतलब यंग बच्चे थे, तो मतलब ताऊ जी मतलब बोलते हैं ना डैड आई डोंट केयर, मतलब उस जमाने आई डोंट केयर वाली अगर लैंग्वेज बोल दो तो जूझ पड़ते थे भाई। ठीक है, तो मतलब इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन मैंने मैंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। तो बोला कि गांव में रह के ट्यूशन के, मैंने कहा नहीं जी ये यहीं पढ़ेंगे। तो तब मेरे गांव में बिजली नहीं थी, तो मेरी दादी ने बोला ठीक है भाई एक सप्ताह इसको देख लो, अगर एक सप्ताह ये पढ़ाई करता है तो इसको यहाँ रखते हैं, अगर नहीं करता है तो इसको आपको जहाँ भेजना है वो भेज देना। तो जो हमारी हवेली थी उसके ऊपर एक जो है जो चौबारा, तो मैं सारी किताबें ले जाके मैंने एक चारपाई लगाई, और जो लालटेन का जो आता था एक लैंप आता था वो लालटेन, तो वो उसमें केरोसिन डालते थे क्योंकि चिमनी में तो आग लग सकती है रात को, तो उन्होंने वो ना लालटेन और लैंप में था। तो मेरा क्या था कि मैं मतलब सुबह 4-1 बजे उठता तो वो जला लेता था, 4 से लेके 6 फिर रोशनी हो जाती थी सुबह, फिर पढ़ता रहता था, और रात को फिर मतलब 8-9 बजे तक पढ़ता था। तो मैंने ये ऑलमोस्ट है जुलाई 27-28 या पता नहीं अगस्त के फर्स्ट वीक में, तब मैंने स्टार्ट किया है पूरा। तो मेरा एम था कि ये राजस्थान पीएमटी है, ये सीपीएमटी है, और ये है। सो मैं पूरी मतलब मेरे को गांव में किसी ने देखा ही नहीं कि मैं गांव में रह भी रहा हूँ। मैं सिर्फ खाना खाने के लिए या फ्रेश होने के लिए नीचे आता था, और मेरी दादी मतलब बोलती थी भाई खाना खा ले, तो मैं तो चुपचाप खाना खा के आता। मुझे पता ही नहीं था कि घर में खेत में क्या हो रहा है, घर में कौन मेहमान आ रहा है, गांव के कौन लोग आ रहे हैं, घर पे क्या बात हो रही है। मतलब आज मेरे को ये था कि भाई मतलब अगर अब नहीं पढ़े ना तो ये खेत पड़े, ये फावड़ा पड़ा है, ये ऊंट है, सर थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये हाँ, ये ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा है, और वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, थोड़ा ये आड़ है। सर बस सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, थोड़ा के अलावा टूट रहा है। स्ट्रेंथ 1 आ रहा है सर, स्ट्रेंथ 1 या कोई स्ट्रेंथ 1, स्ट्रेंथ 1 5 हो गया अभी। एंड आई जस्ट टेक अ पॉज हियर। एंड सर आपके ज्वाइन करने से पहले मैं यही बता रहा था लोगों को कि भाई वेन एवर यू डू, मतलब तुम्हारी शिद्दत ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आसमान टूट जाए, जब फेल होने का कोई ऑप्शन ही ना रह जाए। मतलब तुम ऐसा करो, जब उसको बोलते हैं कि भाई मैंने सब कुछ दे दिया और फिर मैं फेल हुआ, है ना, अगर बिल्कुल नहीं कर पाया पूरा। तो आई बिल्कुल थिंक सो बिल्कुल आई थिंक सो व्हाट यू दैट्स व्हाट आई वाज आल्सो कन्वेइंग द सेम थिंग, कि भैया पैशन शुड बी सो हाई दैट दुनिया कुछ खत्म हो जाए वहीं पे, बस तुम उसी में डूबे हो। बिल्कुल 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 आपने निर्मित इतनी बड़ी बात कही है कि मतलब मैं आपकी बात से मतलब मोर देन 100% सहमत हूँ कि आप किसी काम में लगे हो ना तो इतना कर दो कि अगर फेल हो गए तो आपको गम नहीं होना चाहिए अंदर से कि मैं थोड़ी सी मेहनत और कर देता यार, बस मैं इतना सा और कर देता कि भाई मैंने जितना था ना पूरी जान झोंक दी, इस दिए में इतना ही तेल था, हमने तेल तो जला ही दिया और बाती भी जला दी, अब नहीं हुआ तो नहीं और हुआ दिया कोई भी बात जला दिया सर, और दिया भी जला दिया। नहीं, दिया भी जला दिया मतलब मतलब उसके बाद कोई गम नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे में जितना था ना पुदीना, मेरे में जितनी मेरे जो मेरे में जितना बारूद भरा हुआ था सारा का सारा फूंक दिया मैंने, अब इससे और कुछ बन ही नहीं सकता था। तो वो वाली नौबत आनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि निर्मित मैंने एक चीज नोट किया है कि मेरे से भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, मेरे दोस्त हैं, आनंद मेरे से इंटेलिजेंट था, मेरे मेरे 4-5 फ्रेंड मतलब इतने सुपर इंटेलिजेंट गाँव के बच्चे। मैं बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत गर्व है कि मैं गाँव का, और गाँव के बच्चों पे
मुझे इतना फक्र है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सही टाइम पे गाइड करने वाला नहीं मिलता। और इंटेलिजेंट वर्क अलग होता है, मतलब इंटेलिजेंस अलग है, और हार्ड वर्क का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कोई देयर इज अगर नो शॉर्टकट सर। शॉर्टकट है ही नहीं। मैं डॉक्टर कलाम के साथ जब मैं काम कर रहा था, तो एक बार उन्होंने बोला कि 2-3 टाइप के लोग होते हैं, जो पुराने प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम साहब। सर तो सबको मैं जब मालूम उनके है साथ था, तो सर। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि बेटा, जिंदगी में एक लोग होते हैं सुपर जीनियस। जीनियस मतलब मुकाबला नहीं, नेचुरली दे आर बोर्न विद दैट, यू नो, लाइक इंटेलेक्ट, और मतलब आईक्यू उनमें और वो, आईक्यू हाँ। इतनी तेज होती है। दूसरे लोग होते हैं कि जिनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। करेक्ट। मतलब वो, लेकिन उनका जो है ना, यहाँ से वो इतने स्ट्रांग होते हैं मेंटली कि चलो कोई बात नहीं, मतलब हम उन जितने इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन वो मेहनत इतनी करते हैं। तो एक वो लोग होते हैं। तीसरे लोग होते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है इंटेलिजेंट कम हो, लेकिन मेहनत नहीं कर पाते, तो वो तो कहीं भी नहीं जाते। लेकिन जो इंटेलिजेंट और अगर मेहनती दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वो डॉक्टर कलाम वाला सीन हो जाता है। और जो करेक्ट सुशील सर। कुमार है, या जो तेंदुलकर टाइप है, या जो पीवी सिंधु है, ये जितने भी जो हम तो लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो टैलेंटेड भी हैं, जो हार्ड वर्किंग भी हैं। जीनियस कामली था, विनोद कामली जीनियस था, लेकिन मेहनती नहीं था, कमिटेड नहीं करेक्ट। था। तो करेक्ट सर। मतलब वो तेंदुलकर से बढ़िया प्लेयर था। आज तक जब भी क्रिकेट के पुराने लोगों से मैं मिला हूं, मैं धोनी से सबसे जब मिला, तो मतलब जब उनसे बात करते हैं, धोनी को देख लो आप, मतलब क्या बंदे का कमिटमेंट देख लो आप, उसकी हार्ड वर्क देख लो, ठीक है। मतलब उसने सिर्फ मेहनत से वो आदमी वहां तक जाके सस्टेन किया, कर रहा है ना। सो करेक्ट सर। कमिंग बैक टू लाइक दैट एग्जाम, तो मैं एग्जाम देने जब गया, तो मेरा सेंटर जो था जयपुर के अंदर था, केवी नंबर 1, और जो स्टैंप लग के आ गई केवी नंबर 2 की। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंचा मेरे दोस्त आनंद के साथ, वो एक स्कूटर लेके हम गए। तो वो मेरे को बोला यार आधे घंटे पहले चलेंगे। मैंने कहा, बोला भाई आधे घंटे क्यों, वो यूनिवर्सिटी में था। मैंने कहा अभी जस्ट 5 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ से, तो इतने जल्दी क्या जरूरत है, मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। तो जब हम पहुंचे, तो वहां पे एग्जाम सेंटर पे मुश्किल से 30-35 बच्चे खड़े। तो मेरे को लगा यार इतनी बड़ी एग्जाम हो रही है। जब मैंने 12th पास करते ही दिया था, तो मैंने इसी सेंटर पे कम से कम 10,000 बच्चे देखे, और आज सिर्फ 30-35 बच्चे, ये कैसे हो गया। तो मैंने आनंद को बोला यार कि ये केबी नंबर 1 ही है क्या। तो उसने ऊपर इशारा किया, देख ले 1 ही है। तो मैंने और लोग जो बच्चे खड़े थे, मैंने बोला भाई साहब आप एग्जाम देने हैं। बोला हाँ बिल्कुल एग्जाम देने हैं। तो वहां गेट पे गार्ड खड़ा था, उसने कहा यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उसी वक्त आनंद ने मेरे को बोला कि इसका मतलब केवी नंबर 1 में नहीं, केवी नंबर 2 में। तो दोनों के, केवी नंबर 2 जो है वो अपना आर्मी एरिया है, उसके अंदर था। तो दोनों के, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी और ये यहाँ पे, तो दोनों के बीच में कम से कम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ओ बाप रे। और उसी वक्त एक एक भाई साहब थे जो इनफील्ड में थे, और उनकी बेटी उनके साथ थी। तो वो भी, वो बोले अपनी बेटी को, उन्होंने बोला कि बेटा चल बैठ, मैं तेरे को वहां ले चलता हूँ, वहीं पे होगा। तो मैंने उनको बोला कि सरदार जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे को भी ले जाओ प्लीज। तो उसने बोला कि लड़की होती तो ले जाता, तू लड़का है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं राजस्थान में, थोड़ा सा वैसा, तो वो चले गए वहां से। उसी वक्त एक अजमेर नवोदय विद्यालय का एक लड़का था। तो वो, मैं खेलने 2-4 बार स्कूल के जो टूर्नामेंट होते थे, हाँ। 10th 11th 12th वाले, तो उसमें उसने मेरे को देखा था। तो वो मेरे को, आनंद को आके बोला कि भाई ये ले मेरा स्कूटर, और तू ले जा इसको, और फिर मैं यूनिवर्सिटी में आ जाऊंगा, मेरे को दे देना। तो आनंद उसको जानता था। तो मैंने बोला भाई साहब आप मेरे को जानते। बोला बाद में बात करेंगे, तू ले जा इसको। तो आनंद उस पे बैठा है स्कूटर पे, मेरे को आज तक याद है। तो आनंद ने बोला तेरे को डर तो नहीं लग रहा ना, मैं तेज चलाऊंगा। भाई उसने, कहते ना, कान इतने तेज मरोड़े स्कूटर के कि वो मतलब 15 किलोमीटर, वो शायद 10 मिनट में वो पुलिस वाले ने रोका, ट्रैफिक वाले ने, वो कहीं नहीं रुका। वो मेरे को पूछा, मैं गया तो देखा कि कौन से ब्लॉक में है। मैं जिस रूम में गया, तो मेरी टेबल, मेरे को आज भी याद है, 36,457 रोल नंबर था मेरा। ये बात है 96 की, 36,457 रोल नंबर था। मैं गया तो 20 मिनट एग्जाम के कंप्लीट हो गए थे, 2 घंटे का पेपर था, सिर्फ 100 मिनट थे। मैं गया, मैंने फटाक से लिया, और मैं एकदम हाँफता हुआ गया। तो वो जो टीचर था, उसने बोला भाई थोड़ा पानी वानी पी ले आराम से, ऐसे कोई पेपर देने से जो आदमी इतना लेट हो रहा, थोड़ा ना सिलेक्शन होगा। मैंने बोला कि अब तू चुप हो जा भाई। तो मैं हाँ। भाई मैंने निर्मित, मैंने लिखना शुरू किया। मैंने जो ही पेपर पूरा कंप्लीट किया, मैं बाहर आया। बाहर आया तो मेरे दोस्त थे वहां पे। मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है।
तो मेरा एक दोस्त है अशोक जाखड़, तो बोला कि आपने यार, क्या बोल दिया? आपने बोल दिया मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने बोला भाई मेरा सिलेक्शन तो हो गया है इसके अंदर। तो हाँ। मतलब बाकी मेरे सारे कोर्समेट जो क्लासमेट थे स्कूल के, वो भी एग्जाम दे रहे थे। उसने बोला भाई क्यों, तेरे को पेपर मिल गया था क्या? मैंने बोला भाई ऐसा ये समझ ले पेपर ही मिल गया। बोला हाँ। कैसे? मैंने बोला यार कि मेरे इतने सवाल सही हो गए हैं, और मैंने कहा मैंने एक भी गलत जो सवाल था उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि एफएमसी के वाले पेपर में नेगेटिव नेगेटिव, मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग। बाकी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैंने कहा इसमें देख तुक्का लगाने का कोई फायदा ही नहीं, जब मेरे को पता ही नहीं कि आंसर कौन सा है तो मैं किया ही नहीं। और मैंने कहा जो मेरा जो सवाल गलत हुए ना, मैंने कहा 200 का पेपर है, और मेरा जो सवाल जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है मेरे उसी में गलत हुए हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जो इनके जो 175 जो नंबर है, इसके अंदर मैंने कहा मेरे को लगता है 170 के आसपास मेरे तो सही हुए हैं। तो मैंने कहा मेरे एक, अंग्रेजी वाले में मेरे 10-12 जो है उसमें मेरा कुछ मतलब अंग्रेजी वो सेंटेंस वेंटेंस बन नहीं हाँ रहे थे। हाँ। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कहा वहां पे गड़बड़ नहीं, हुई है। तो बोला कि भाई ठीक है, अगर मेरे को आज भी याद है अशोक जागट ने मेरे को बोला भाई अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो पार्टी मेरी ओर से। तो मैंने कहा बोला अशोक ऐसा है, रिजल्ट 1 महीने में आने वाला है, बापू से, उसके पिताजी बैंक मैनेजर हैं अभी भी हैं, मैंने बोला पैसे इकट्ठा कर लेना ताऊ से और पार्टी तू ही देगा। सर तो एक मिनट रोकूंगा, सर एक मिनट या रोकूंगा। आई थिंक सो सर, दो तीन चीज मैंने इसमें से ली जो अभी आपने बताया। पहला तो कि आप जब मेहनत करते हो, मतलब आपने जो दिया और आपने बताया ना कि मतलब आपने सब कुछ एक कर दिया, तो केवी नंबर 2, केवी नंबर 1, कुछ भी हो जाए कायनात आपके साथ आई जाती है कि वो आपको स्कूटर वाला मिला, उसने गाड़ी दे दी, आपको आनंद मिला, आनंद ने ऐसी गाड़ी चलाई, आप वहां पहुंचे, पेपर ऐसा आया, पेपर आया नहीं, इट वॉज योर प्रिपरेशन, एक्चुअली इट वॉज प्रिपरेशन दैट मेड इट सो इजी फॉर यू टू 100 मिनट में भी वो 120 मिनट का पेपर 100 मिनट में कर दिया आपने, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एक तो वो था सर कि मतलब मेहनत जब करते हैं तो मतलब सब कुछ आपके साथ जुड़ जाता है, मतलब समझ में आ जाता है। कहते हैं ना, नेचर को भी समझ में आ जाता है। भगवान का नाम है नेचर दूंगा अगर, भगवान को भी समझ में आ जाता है कि नहीं इसमें है। तो टेस्टिंग तो पूरी लेता है, लेकिन वो रास्ते भी बना देता है। दूसरा है सर कि चाहे आप रील, मैं थोड़ा मूवी से यहाँ पे लूंगा सर। एक तो कि जैसे मूवीज देखी होंगी, चाहे धोनी देखी होगी, चाहे सलमान खान की मूवीज देखी हो, चाहे, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहता है सर। हमेशा आप सक्सेस, जैसे आपने बताया आनंद ने मतलब स्कूटर चलाया, और अगर मतलब तो द रिलेशनशिप, द फ्रेंडशिप, मतलब दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी कर जाते हैं कि भाई तू बस तू तू चल, मैं तो ले चला तेरे को। तो आई थिंक सो देयर इज दैट इज व्हाई हाउ इंपॉर्टेंट द फ्रेंडशिप इज देयर, कि आप किस फ्रेंडशिप में रह रहे हैं, एंड हाउ कमिटेड एंड हाउ पैशनेट इज देयर। आई विल टेक अ पॉज सर, ओवर टू यू। निर्मित, आपने बहुत सही सही पॉइंट जो आपने इंगित किया कि किसी भी आदमी की सक्सेस में जैसे मान लो कि आज मैं हूं, आप हैं, बाकी सुनने वाले हैं, कोई भी आदमी हो, उसमें वो शायद एक फेस होता है, 10% वो है। बाकी जैसे अगर आज मैं मेरे बारे में अगर कोई मेरे को बोले तो कि कौन हो आप, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो जो मैं, आप मेरे को देख रहे हो या मेरे को जान रहे हो, उसके अंदर 10%, 15% मैं हूं। बाकी जो बाकी बचा हुआ है वो इंडियन आर्मी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे साथ जो जवान जिन्होंने नौकरी की उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है, जो साथी शहीद हो गए उनसे इतना कुछ सीखा है, जो माँ बाप हैं, जो दोस्त हैं, जिनके साथ जैसे अगर जिस समय हम प्रोफेशन कर रहे थे, आप, मैं, कर्नल बलारा और निर्भय, कर्नल हुड्डा, सारे, मतलब वी लर्न सो मच फ्रॉम ईच अदर, वी गेव सो मच टू ईच अदर यार। मैं मतलब करेक्ट। आदमी को संबल मिलता है। अगर एक तो होता है कि आपको अनाथ छोड़ दिया जाए, कि आपके साथ नए दोस्त हैं, नए परिवार वाले हैं, न आपका ऑर्गेनाइजेशन है, न आपके सराउंडिंग वाले लोग हैं, न आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर आपको चाहने वाले, आपकी कदर करने वाले, आपके अपने लोग, आपका ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये लोग आपके साथ जब खड़े होते हैं तब एक सक्सेस स्टोरी बनती है। मतलब अगर किसी को ये लगे कि वो ही अपने आप में खुदा बन गया, तो मेरे हिसाब से दिमाग में कहीं चढ़ गई नहीं नहीं है सर, ना, मतलब ऐसा होता लोग भी नहीं है आपके कभी भी। साथ, सर लोग भी आपके साथ कनेक्ट तभी होते हैं जब उनको पता होता है कि आप असली इंसान हो सर। मतलब असली इंसान मतलब आप में वो है कि यू डिजर्व दैट, एंड दैट्स व्हाई दे कनेक्ट सर। तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। सबको हर चीज आपके साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए भी वो मैग्नेट के साथ नॉर्थ टू नॉर्थ ही अट्रैक्ट होगा। लोग अपने आप अट्रैक्ट तभी होंगे जब आप में वो काबिलियत होगी, आप में दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होगा, आप में अहंकार नहीं होगा, एंड देन इट कम्स टू गोइंग फॉरवर्ड सर। तो सर हाउ वाज इट व्हेन यू, चलो पार्टी वाली बात तो मैं बाद में करूंगा, जहां अशोक भाई को आपने पार्टी ले ली और सब कर लिया सर। हाउ वाज इट व्हेन यू लैंडेड एएफएमसी में? हाउ वाज योर फैमिली?
फेल्ट कि हाँ ये छोरे ने करके दिखा दिया भाई? लाइक जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो कहते ना कि हर आदमी की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन लाइक फादर या जितने ताऊ चाचा उनमें क्या होता है, एक मेल ईगो मतलब वो होता है, हाँ भाई ठीक है अपना छोरा है कर दिया ठीक है। आपके सामने है ना, मतलब अपने बेटे के सामने बोले हाँ ठीक है कर दिया, गांव में जाके सबके सामने बोलेंगे हमारे छोरे ने कर दिया, हमारे छोरे ने ये कर दिया, लेकिन आपके सामने ये बोलेंगे कि अरे हाँ ठीक है भाई अच्छी बात है, तेरी किस्मत अच्छी है भाई, चलो ठीक है अच्छा हो गया, तो कोई कोई पहाड़ तोड़ दिया क्या, सिलेक्शन तो हुआ ना, मतलब आपको वो ग्राउंड पे रखते हैं। घर मतलब मैंने एक चीज नोट किया कि घर पे, मेरे घर पे लाइक जितने मेल मेंबर हैं, लाइक राजस्थान में अब थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन जनरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और लेडीज पहले पर्दे में रहती, जैसे मेरी माँ है वो अभी भी घूंघट निकालती हैं, मैं कितनी बार बोल चुका है कि मम्मी घूंघट निकालने की क्या जरूरत है, लेकिन जैसे मेरे फादर आते हैं ताऊ जी आते हैं तो वो घूंघट निकाल बात करती हैं, लेकिन घूंघट के अंदर से बात करती हैं, वो उनका मानना है, अब मैं उनको चेंज नहीं कर ठीक है सकता, सर। लेकिन हाँ नई जनरेशन है वो चेंज हो रही है, तो उसके अंदर मेल डोमिनेंस में मतलब फादर को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है बेटा मेरे से ज्यादा थोड़ा ना पड़ा, हर माँ को लगता है कि हाँ भाई मेरे मेरे बेटे ने तो, वो तो सबको मिठाई पूजा, वो तो ये भी कहती है कि भाई मेरा भी योगदान है कि मैं रोजाना दिया जलाती थी, मैंने कहा मम्मी आपका भी पूरा योगदान है। सो सर, वो भी है सर, वो उसको भी मानूंगा सर, वो भी बिल्कुल होता है बिल्कुल, सर। मतलब दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, नो डाउट, बहुत दुआ बड़ी में बहुत ताकत। बड़ी ताकत है। जब भी अपन भी जब कभी ऑपरेशन में गए तो आपने देखा कि कई कई बार मतलब सब कुछ इतना वेल प्लान होने के बावजूद भी मतलब कितना खराब हो जाता है। कई बार हम जा रहे हैं कहीं पे, सामने भाई लोग आ गए टेररिस्ट, हमने ठोक दिए वहां उनको, तो मतलब वो मतलब एक किस्मत भी होती है। सो जब ये सिलेक्शन हुआ तो मतलब ऑल ऑफ सडन लाइक घर में पड़ोस में रिश्तेदारों में आपकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, मतलब लेकिन उस करेक्ट। जब आदमी को ऊपर, गांव में लोग है ना हरियाणा राजस्थान में ऊपर नहीं चढ़ने देते, मतलब वो ग्राउंड पे रखते हैं, वहाँ ठीक है अभी तो सिलेक्शन हुआ ना, डॉक्टर थोड़ा ना बन गया भाई, दवाई थोड़ा ना लिख रहा, अभी तो तेरे को जाना उधर। तो जब मेरा दूसरी मेडिकल कॉलेज में भी हुआ तो फादर का था कि मैं जयपुर राजस्थान इधर बीकानेर इधर ही पढ़ूं, मैं है ना मैं उधर ना जाऊं और एफएमसी ना जाऊं, पुणे, पुणे ना जाओ। क्योंकि उनको था कि लड़का दूर हो जाएगा यहाँ होगा। अब मेरे को ये था कि घर के नजदीक नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ फादर ताऊ जी हर 3 घंटे में जयपुर नजदीक है पहुंच जाएंगे, घी की पीपी गूंद लेके कि लेके बोलो पहुंच भाई, जाएंगे सर, गूंद हाँ लेके पहुंच जाएंगे। घी गूंद लेके पहुंच जाएंगे, बोलेंगे प्रोफेसर को कि हमारा छोरा कैसा कर रहा है, अगर प्रोफेसर साहब ने बोल दिया कि जी ये थोड़ा कम कर रहा है तो वहीं पिटाई होगी सबके सामने, तो मैंने कहा भाई इधर नहीं पढ़ना, अपने को तो अपना एफएमसी में हो गया है, अब हम उधर जा रहे हैं। तो मेरे फादर ने ताऊ जी ने बोला कि देखो जी हम तो एडमिशन करवाने नहीं जा रहे हैं तेरा, हम लेकिन रोकेंगे नहीं, तेरे को जो पैसा चाहिए वो दे देंगे। तो आनंद और मेरा एक दूसरा दोस्त था गंगाधर, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तेरे साथ चलेंगे वहां पे, तेरा एडमिशन करवा वाह के आएंगे। तो वाह। हम तीनों जयपुर आए, जयपुर से मुंबई सेंट्रल की हमने बॉम्बे की ट्रेन पकड़ी, वहां से मेरे को अभी भी याद है दादर गए हम लोकल में, और दादर से फिर हम पुणे पहुंचे तो वहां बारिश हो रही, तो राजस्थान के लोग बारिश में तो मतलब एकदम चौड़े हो गए, मैं कहा भाई यहाँ तो खूब बारिश बारिश हो रही है, ये अगस्त का महीना और एकदम धीमी धीमी बारिश हो रही, तो मैं बिल्कुल निर्भय गांव का आदमी, मुझे नहीं पता कि ये रैगिंग वैगिंग सारा कुछ ऐसा सिस्टम भी है उधर। और लकीली मैं आपको बताऊंगा कि एफएमसी की रैगिंग बाकी कॉलेजेस की रैगिंग से कैसे डिफरेंस है और वो क्या सिखाती है, मतलब फौज का रैगिंग का और सिविल की रैगिंग में क्या अंतर होता है। मैं उसको रैगिंग नहीं कहूंगा, मतलब मैं उसको ओरिएंटेशन कहूंगा। जो आर्मी के अंदर जो भी जिसको बाहर सिविल में जो रैगिंग बोलते हैं, आर्मी में वो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो जब मैं वहां पहुंचा हॉस्टल में तो मैंने देखा वही सारे ग्राउंड, मतलब एस्ट्रोटर्फ है कॉलेज में, वहां सिंथेटिक ट्रैक है, वहां स्विमिंग पूल है, तो मतलब मेरा तो खून वैसे ही बढ़ गया, मैंने कहा बिल्कुल सही जगह आ गया पर, मतलब मेरे को मतलब ये लगा ही नहीं कि भाई मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, मेरे को लगा कि यार मैं तो बिल्कुल किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में आ गया, तो मजा आ गया मतलब मेरे को। वो तो बाद में जब लगी कॉलेज में, मतलब पढ़ना पड़ा, इतनी बड़ी बड़ी किताबें सारे दिन, मतलब रगड़ा लग रहा है, तब फिर होश ठिकाने में आया। तो जब मैं हॉस्टल में पूछा, मेरा एडमिशन हुआ, और एडमिशन मेरे दोस्तों ने मेरा एडमिशन करवा के, पहले दिन तो हम होटल में रुके, दूसरे दिन उन्होंने बोला भाई हम तो अब जा रहे हैं और फिर अब छुट्टियों में मिलेंगे, मैंने कहा ठीक है। तो मैं आया जो ही हॉस्टल में, तो शाम का टाइम था, तो वहाँ सबको ना जितने भी जो जूनियर्स जो आए हुए हैं वो पूछा पुला अप उनको करवा रहे वहाँ पे। तो जब मैं पूछा तो एक मेरा सीनियर था, अभी भी याद है मेरे को, प्रभात रंजन बरुआ सर थे, तो उन्होंने मेरी तरफ है ना वो ही वॉज वेरी फेयर, बहुत एकदम लाइक ही लुक लाइक लाइक अंग्रेज टाइप। तो मेरे साइड में थोड़ा पतला सा बंदा था, बाद में मालूम चला कि वो कॉलेज का बेस्ट एथलीट था। तो उसने मेरे को बोला भाई हाँ भाई कहाँ से है तू,
तो मैं उसकी तरफ देखा तो बोला तू कहाँ से है? तो मैंने बोला कि पहले आप बता दो आप कहाँ से हो। तो मतलब मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा उसको लगा कि है ये क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया से हाथ मिलाने के लिए, तो पतले से हाथ थे, मैंने मिला के मैं थोड़ा सा दबाया, तो मैंने बोला कि मेरा नाम तो सुरेंद्र पुनिया है, भाई आपका नाम क्या है? तो उसने मेरे को बोला कि थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा और जोर से दबाया, मैंने बोला भाई क्या भगवान है क्या, खुदा है क्या, थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा, अभी बता देना। बोला नहीं थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने थोड़ा और जोर से दबा दिया, भाई उसने मेरा से हाथ छुड़वाया निर्मित। उसके बाद में मतलब 15-20 मिनट बाद में सबको इकट्ठा किया, तो सारे पूरे सीनियर्स ऊपर की लॉबी में खड़े करके मेरा ही नाम चिल्लाया, सुरेंद्र पुनिया कौन है, सुरेंद्र पुनिया कौन। थोड़ी देर तो मैं मेरे को लगा ये क्या हुआ, फिर मेरे को लगा यार मैं बोल देता हूँ, मैंने कहा जी मैं हूँ। तो बोला भाई तू इधर आ जा। मेरे को अलग निकाल के भाई मेरी फ्रंट रोल शुरू हुई, फिर मेरे को पूछा पुल अप चिन अप, मतलब जितनी देर उनका मन किया ना, मतलब बाकी जनता खड़ी रही। तो बोला अब बता तेरा नाम क्या है? मैंने बोला नाम तो सुरेंद्र पुनिया ही है, पुशअप करवाने से नाम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो उनको लगा कि ये तो कुछ वो ज्यादा सब ही। करवाने से नाम थोड़ी चेंज हो तो जाएगा। मैं भाई उन्होंने मेरे को फिर लगाया, तो वो मतलब बोलना चाह रहे थे कि अभी तू फ्रेशर है, तो मतलब है ना बोलेगा कि कौन है, तो मैं फ्रेशर हूँ। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि भाई बता नाम क्या है। तो मैंने कहा जी 10 मिनट में नाम थोड़ा ना बदलने वाला है, नाम तो वही रहेगा। तो उनको लगा कि ये थोड़ा, तो बोला भाई तू आजा, तेरे को तो अलग, तेरा अलग से इलाज करेंगे। तो वहां गया तब मेरे को मालूम चला, मैंने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही सिस्टम है, मतलब तो मतलब इफ लाइक अब कहते हैं जो रैगिंग सो कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो एफएमसी के अंदर मैं जितने भी जो अपने सुनने वाले भाई लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहां कोई भी किसी का कॉलर नहीं पकड़ता, टच नहीं करता किसी को, कोई किसी के साथ मैन हैंडल आर्मी में कर ही नहीं सकता। किसी भी अगर एकेडमी में मैन नहीं होता हैंडल सर। कभी भी नहीं किसी होता भी कि एकेडमी। आर्मी हाँ। की किसी भी एकेडमी में मैन हैंडल होता ही नहीं है। कोई किसी को सीनियर जूनियर कोई टच नहीं करता। सिर्फ इतना बोलेंगे कि चलो वहां 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, चलो आप 100 पुशअप लगाओ, आप 50 पुलअप लगाओ, चिनअप लगाओ, आप फ्रंट रोल करो, आप ये करो, मतलब लाइक फिजिकल एक्सरसाइज। इसके अलावा कभी भी किसी सीनियर ने किसी भी, मैंने आज जब तक मैं कॉलेज में था मैंने कभी नहीं देखा। मैंने एक बार देखा कि किसी एक सीनियर ने किसी जूनियर को जस्ट हाथ लगा दिया था। तो वो मेरे से वो 5 साल सीनियर थे, और उन 5 साल सीनियर को जूनियर मोस्ट बना दिया कॉलेज में। उनको वही ब्लैक टाई व्हाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर पहना दिया। एंड दैट्स ए गुड एनफ इंसल्ट टू एनी सीनियर हु इज अ 5 ईयर, मतलब कि इतने सीनियर आदमी को आप जूनियर्स लोगों के साथ खड़ा कर देते हो, तो कॉलेज में एक बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। और बाकी पूरा डिसिप्लिन तो है ही कॉलेज में। सो मतलब फिर जब ये मेरे को मालूम चला कि रैगिंग के नाम पे सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, सो मेरे को लगा है कि यार व्हाई नॉट एंजॉय दिस, इसको एंजॉय करना चाहिए, इस बहाने कम से कम मैं वापस शेप में आ जाऊंगा। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मैं गांव में घी भी खा रहा था सब कुछ, तो आवाज 76 kg उस समय। तो वो जब रगड़ा लगना शुरू हुआ तो मेरा फैट भी जाता रहा। और फिर मतलब जब धीमे धीमे फिर मेरे को लगा कि भाई जैसे आज मेरा एक दोस्त था इरशाद, तो इरशाद काफी लंबा था, फौजी का ही लड़का था, तो उसके पैरों में ना थोड़ा सा जब सिटअप करते थे तो उसके ना स्वेलिंग होने लग गई। तो जब भी उसकी रैगिंग होती थी तो मैं कुछ न कुछ जानबूझ के कुछ हरकत करता था ताकि उसकी रैगिंग रुक जाए और मेरी चालू हो जाए। तो मतलब वन उस फॉर ढंग से वन, ऑल फॉर वन। मतलब कि भाई इरशाद बच जाए और अब मैं शुरू हो जाऊं। और तो ये सब लाइक ओरिएंटेशन हुआ। और मेरे को फिर जब कॉलेज में जब मैं गया तो सारा सब इंग्लिश में पढ़ा रहे, तो नियमित आई मस्ट एडमिट कि आई वेंट इनटू काइंड ऑफ ए डिप्रेशन। डिप्रेशन। मेरे को लगा यार कहाँ आ गया मैंने कहा ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पढ़ा क्या रहे हैं। तो अपने जैसे मतलब गांव के 4-5 बच्चे और थे जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के थे। वाईटी राव सर थे, एक डागर सर थे, सतबीर सिंह डागर, दोनों स्पोर्ट्समैन थे और दोनों गांव के थे। और तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख किसी भी मेडिकल कॉलेज में चला जा, वहां तो पढ़ाई तो अंग्रेजी में होनी है, तो ऐसा है कि ये 2-3 डिक्शनरी है तू ये रख, और जैसे कल चैप्टर है तो हमारे हमारे रूम में आ जाएगा, तो हम तेरे को बेसिक समझा देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो एक दिन मैं लेट हो गया। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, अभी भी प्रोफेसर जिंदा है डॉक्टर जरगर, वो आपके मध्य प्रदेश की रणजी टीम के कैप्टन थे, ठीक है, अच्छा। प्रोफेसर आर के जरगर, वो अनाटॉमी के एचओडी थे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड। हाँ हाँ। नहीं तो तो अभी तो सर उन्होंने बोल क्या भी किया, रहे। उन्होंने मेरे को बोला कि
कल ऑफिस में आ जाना, जितने भी आपके साथ जो लेट हुए ना आज क्लास में, कल ऑफिस में आ जाना, पनिशमेंट मिलेगा। सो मैं दूसरे दिन ऑफिस में गया तो वो नहीं मिले मेरे को, तो मेरे को लगा कि बॉस भूल गया है, तो बाकी लोगों को क्यों फंसवाना है। तो 3 दिन बाद में वो जब आया, तब मैं नया नया था, 1 डेढ़ महीना हुआ, तो मैं अंग्रेजी सीख रहा था थोड़ी थोड़ी बोलना। तो उसने बोला कि मैंने किसी को बोला था कि वो सारे जो अपसेंटी थे, जो लेट हुए थे, उनको लेट कमर्स को मेरे पास लेके आएगा। किसको कहा था, वो भूल गए थे। तो मेरे को लगा कि शायद भूल गया है, तो वही मतलब क्यों खड़ा होना है। तो धीमे धीमे उनकी आवाज बढ़ने लगी। मैंने किसको कहा था, अगर नहीं बताएगा तो मैं फेल कर दूंगा। तो भाई मेरे को लगा कि अब तो यार बताना ही पड़ेगा। तो मेरे 2-3 दोस्त थे, सुधीर, मुकुल, मेरे रूममेट थे, रोहित धवन, आदर्श, ये लोग, तो उन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया, बोला बता दे यार, मर जाएगा, बता दे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला सर। तो बोला कि क्यों नहीं लेके आए थे। तो निर्मित, मैंने उसको बोला सर आई केम टू योर ऑफिस बट यू वर एब्सेंट। बोला व्हाट। मैंने कहा आई केम टू योर ऑफिस You were बट absent. यू वर एब्सेंट। बोलता दोबारा बोलना। मैंने कहा सर यस यू वर एब्सेंट। तो पहले मेरे को बुलाया, देन ही स्टार्टेड लाफिंग। उन्होंने बोला कहाँ से है, मैंने कहा सर मैं राजस्थान से हूँ। क्या थोड़ा सा मेरे से बात की थी, उसको मालूम चला कि भाई मैं लाइक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं गांव का हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओके डोंट वरी। वो हमेशा आज तक मेरे को जब भी बात करते हैं, बोला मेरे को याद है तेरी बात। सो उन्होंने मेरे को थोड़ा सहारा दिया। उन्होंने कहा डोंट वरी, तू, तेरे को अगर एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी हो तो तू मेरे ऑफिस में आ जाया कर। तो लेकिन लकीली आर्मी में सीनियर्स, मतलब मैंने देखा 95% से ज्यादा सीनियर्स इतने होते हैं, अगर आप कभी भी जाते हो ना तो अपना काम छोड़ के जूनियर को सिखाने लग जाते हैं। वो अब भूल जाते हैं कि उनको घर पे जाना है, उनके घर पे बच्चे हैं, उनकी वाइफ वेट कर रही है, या उनकी कंपनी में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, बड़ा खाना हो रहा है, इसके इसके कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, इसको वो भूल जाते हैं, वो सारा पूरा जूनियर पे लग जाते हैं। तो सीनियर्स ने मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की। और फिर कॉलेज में बीच में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, फिर दोबारा आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, आप बताओ और कुछ। ना 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 सर, तो आई डू एग्री कि एकेडमी में इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, एक जो आपने बताया ना सर कि ओरिएंटेशन, मैं ओरिएंटेशन नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि मिलिट्री ग्रेड में लाना। क्योंकि आपके एक सिविल सोसाइटी से आते हैं, और खास करके हम लोग जो तो फौजी बैकग्राउंड नहीं रहता है, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि लाइफस्टाइल क्या है। तो जब आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाता है। देयर इज कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई, तो एवरीथिंग बिकम्स एट नॉर्मल कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, एंड डिसिप्लिन बिकम्स, एंड डिसिप्लिन, कामराडरी, कोर स्पिरिट, वो सब वहीं से शुरू होती है, बिल्डअप होती है। ओटीए में 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, आईएमए में 1.5 साल की होती है, एनडीए में 4 साल की है, और एएफएमसी में भी 4 साल की। आई थिंक जो सभी एकेडमीज में प्रिंसिपल हमेशा सेम ही होता है। और सीनियर्स का सबसे बड़ा योगदान इसमें ये होता है क्योंकि वो आपके शेडो बन जाते हैं। दे आर ओवर स्टडीज, they make sure कि they set you for success, they set you for becoming successful and a good officer and a good human being। उसके लिए चाहे उनको कंस्ट्रक्टिव रगड़ा देना पड़े या डिस्ट्रक्टिव रगड़ा देना पड़े, मतलब 100% ये आपने जो बोला ना कि हाथ तो कोई लगाएगा नहीं, लेकिन बिना हाथ लगाए भी सीनियर ऐसा कमाल करता है कि आपको ये याद दिला देता है कि भाई हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर जगह से उन जगहों से पसीना निकलेगा जहां वो कहते ना, हमारा यही होता, यूज्ड टू से आई विल किक यू सो हार्ड दैट यू विल ब्लीड फ्रॉम ऑल पॉसिबल होल्स विदाउट इवन टचिंग यू। ट्रू। So I think so that was their academy sir। तो सर अकेडमी से जब आप पास आउट हुए तो पहले ही से था कि सर मतलब यू एज यू सेड कि you started enjoying रगड़ा नहीं बोलूंगा, I will say exercises and punishment more as a self building measure of physical fitness and all। तो how did it came कि you were posted as an RMO, और why you joined opted कि अकेडमी से ही हो गया था कि मेरे को भाई एसएफ और पैराज में ही जाना है। क्योंकि जहां गांव से आप आ रहे हो, सीकर से आ रहे हो, वहां से आ रहे हो, बहुत सारे अपने अपने भाई लोग हैं, फौजी भाई लोग हैं जो उस बेल्ट से आते हैं, जो अपनी रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं, स्पेशली 10, 7, 6 और इन बटालियंस में। तो वहीं से हो गया था कि नहीं यार मेरे को पैरा में जाना है। अदरवाइज आप तो आरएमओ बन के, आप डॉक्टर बन के, आप तो कहीं पे भी जा सकते थे ना सर। निर्मित, इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरी कॉलेज के अंदर 1962 से लेके 1978 तक कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने नेशनल खेला, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाए, सेफ गेम खेले। और हॉकी की कैप्टन थी ओटिलिया मैस्करेंस, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला। फिर जो सर्जरी के एचओडी थे जनरल योगेंद्र सिंह, आपके मध्य प्रदेश की थे ठाकुर साहब,
तो वो सेफ गेम खेले, उनका पुणे यूनिवर्सिटी का और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, नेशनल यूनिवर्सिटीज का उनका रिकॉर्ड था, जस्ट 2-3 साल पहले तक उनका रिकॉर्ड था। और फिर 78 के अंदर एक अपने हरियाणा के थे डॉक्टर आर के शिवाच, और उनका 5000 मीटर 10,000 मीटर का उनके रिकॉर्ड थे। मतलब इतने अच्छे रिकॉर्ड थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एफएमसी की अगर टीम जा रही है तो वो मतलब या तो जीत रही है, रनर अप रह रही है। उसके आफ्टर 78 मतलब बास्केटबॉल तो मेरी कॉलेज में बहुत अच्छा हो गया, बाकी थोड़े जो रनिंग एथलेटिक है थोड़ा सा पीछे चला गया था। और फिर जब नई जनरेशन आई तो बॉडी बिल्डिंग और ये इन गेम्स में मिस्टर पुणे, मिस्टर महाराष्ट्र, इन चीजों में आ गए, बास्केटबॉल में ज्यादा आ गए। तो जब मैं आया तो लाइक मेरे एक सीनियर थे सैनिक स्कूल के, अभिषेक, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्रॉस कंट्री दौड़ के आएंगे। तो तब मेरे को लगा कि क्रॉस कंट्री पता नहीं क्या होता है, तो नाम ही नहीं सुना तब पहली बार। और मैंने मैं भी फर्स्ट एकेडमी टर्म में में, सुना था सर। हाँ मैं फर्स्ट टर्म में था, तो वो मेरे को दौड़ाने लेके गए। और उनके साथ थे मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के 4-5 और सीनियर जूनियर मेरे कोर्समेट भी थे साथ में। तो जूनियर नहीं, मेरे कोर्समेट 2, और एक इंद्रमणि पांडे, समरजीत, और 2-3 सीनियर थे, शर्मा सर, रमेश शर्मा सर, और ये लोग थे। तो वो सारे अच्छे रनर थे और ये उनका आपस में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का अच्छा बॉन्डेज होता है। तो मेरे को बोला कि ठीक है तेरे को भी लेके चलेंगे। तो मेरे को लगा क्रॉस कंट्री का मतलब पता नहीं क्या है। तो वो जब दौड़ने लगे तो दौड़ते दौड़ते मतलब दैट वाज 10 किलोमीटर रन। तो मैं उनके साथ दौड़ रहा था। जब लास्ट में हमारा कॉलेज नजदीक आया तो मुझे 1 किलोमीटर बाद में मालूम चला कि कॉलेज दिख रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, फ्री फॉल, जितनी स्पीड से भागना, गो नाउ। तो भागने लगे तो आई केम लाइक सेकंड। तो मेरे को वो दोनों सीनियर थे, रमेश सर और ये जो अभिषेक सर थे, दोनों सैनिक स्कूल के, तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए। उसने कहा भाई तू तो रनर है। मैंने बोला सर जिंदगी में नहीं दौड़े, हम तो खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते, कुश्ती खेलने वाले हैं, लेकिन दौड़े कभी नहीं। तो बोला नहीं तू झूठ बोल। मैंने कहा सर मैंने तो खेला ही नहीं मतलब। तो बोला यही क्रॉस कंट्री है। तो फिर मेरी कॉलेज का के अंदर एनुअल जो स्पोर्ट्स मीट होती है तो उसमें हर बैच की टीम बनती है। तो मेरे को नहीं पता था कि मतलब इसमें कैसे क्या होता है। लेकिन जब मैं दौड़ा तो फर्स्ट ईयर में जिनका मैंने हाथ दबाया था, प्रभात रंजन सर, ही वॉज बेस्ट एथलीट। और मतलब मैं 10,000, 5,000 क्रॉस कंट्री, 1500, 3,000 सारी मतलब मैं जीतता गया। तो उस समय एक सीनियर थे आपके एमपी के थे जो बाद में जनरल बने, बलवार सर, वो स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर थे। तो उन्होंने जब मेरे को दौड़ते हुए देखा तो ही डन फ्यू मेडिकल टेस्ट ऑन मी, आर्मी स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट है पुणे में। और उनको लगा कि लाइक मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर अच्छा हूँ मतलब। तो उन्होंने मेरे लिए आर्मी से स्पेशल जो कोच होते हैं, जो आपके एनडीए में भी पहले कोच थे, JW चौहान साहब, और एक इंदर सिंह राठौड़ साहब हमारे झुंझुनू के थे, जिनको एपीटीसी जो है, एसपीटी जिसको अपन बोलते हैं, वहां पोस्ट कर दिया। तो मतलब सुबह शाम मैं दोनों वो मेरे को ट्रेन करने लग गए। तो फिर मैंने जूनियर आर्मी चैंपियनशिप खेली, पुणे यूनिवर्सिटी खेला, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी खेला। और उस समय मैंने कॉलेज के जो 1978, 68, 64 के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए सारे 98 के अंदर मैंने। और मैं लगातार 3 साल बेस्ट एथलीट बना। फिर मैं 99 में मैंने कहा कि मैं अभी एज ए कॉम्पिटिटिव नहीं खेलूंगा कॉलेज में, मेरी कॉलेज में, क्योंकि जूनियर्स को लगता है कि मैं जिस इवेंट में आ गया मैं जीत रहा हूँ, मैं ये गोल्ड मेडल मेरा ही हो गया। तो दे स्टार्ट फ्रॉम सिल्वर। तो मैंने कहा नहीं, दिस विल बी टोटली अनफेयर फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट preparing that much as I'm preparing like already given up. मैं They have already given up kind of a, या मैं प्रोफेशनल टाइप तैयारी कर रहा हूँ ये। तो मैंने उनको हमेशा बोला कि मैं दौड़ूंगा लेकिन मैं पेस दूंगा आपको, जो सबसे तेज दौड़ेगा मैं उसको पेस दूंगा, लेकिन मैं फिनिश लाइन नहीं क्रॉस करूंगा। मैं क्योंकि फिनिश लाइन क्रॉस करोगे इसका मतलब मैं जीत रहा हूँ और मतलब फिर मैं जानबूझ के उसको मेडल दिलवा रहा हूँ। नो, अगर 1500 मीटर रेस है तो मैं लास्ट 100 मीटर में रेस छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक मैं उसको पुश करूंगा कि अपना अच्छा टाइम दे। सो मेरा जो फिजिकल जो लेवल था वो काफी अच्छा हो गया कॉलेज में। मतलब 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, ये मतलब मेरे को बहुत ही अच्छे लेवल पे मेरा चला गया। उस समय मेरी कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे 4-5, वो पैराट्रूपर्स थे और वो स्पेशल फोर्सेस के थे। और मैं जब भी उनको देखता था तो मतलब उनकी बात करने का तरीका, उनकी जो लाइफस्टाइल, उनका जो वे ऑफ डीलिंग विद द कॉमन मैन, मतलब अच्छे लोगों को सभी लोग सलाम करते हैं, लेकिन एक छोटे वाले आदमी से भी मतलब फौजी लोग सबसे इज्जत से बात करते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस और पैरा वाले जो बंदे थे, they were so down to earth, they were so humble, they were so patient, having so much patience
विद एवरीवन, लाइक कोई उनको कितना भी इरिटेट कर दे, कभी वो मतलब लाइक ऐसे नहीं होते थे कि जैसे कि कोई आग लग गई, तूफान आ गया। और मैंने उनको ये भी देखा कि जब वो अपने वाले गुस्से में आते थे तो मतलब वो भी मैंने रूप देखा कि आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद देम। मेरे को लगा कि यार ये जो मैरून कैप वाले जो लोग हैं ना, एक तो उनका फिजिकल जो स्टैंडर्ड था, मतलब पूरी फौज भी फिट है लेकिन उनका फिजिकल लेवल बिल्कुल ही अलग, मतलब पतली कमर, बेल्ट लगा हुआ, प्रॉपर यूनिफॉर्म, कैप, और मतलब सबसे अलग टाइप, मतलब मैन अपार्ट एवरी मैन एम्परर टाइप, वो जो स्लोगन है वो बिल्कुल फिट था उनपे। तो मैं उनसे जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता था, क्लास के बाद में 15 मिनट का 1 घंटे बाद रिसेस होता था, तो जो ही उनकी क्लास खत्म होती थी मैं दौड़ के उनके पीछे जाता था। मैं बोलता था सर आप कौन सी रेजिमेंट से हो, कैसे होता है, क्या होता है, तो दे ऑल गाइडेड एंड दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। क्योंकि मैंने जब कॉलेज के रिकॉर्ड तोड़े तो उनमें से मेरे को 4-5 ने 9 पैरा के आरएमओ थे, नागी सर, उन्होंने कहा कि साले तेरे को है ना पैरा में आना है, अगर पैरा के बाहर कहीं मिल गया ना तो मेरे के सामने कभी मैं आना ही मत तू, अगर फौज में मैं कहीं तेरे को दोबारा दिख गया एफएमसी के बाद में और अगर मैरून बैरे नहीं दिखी तेरे पे तो तू ये समझ लेना मेरे सामने मत आना। सो फिर मेरे को लगा कि यार मतलब इन लोगों को भी भरोसा है कि मैं पैरा लायक हूँ और मेरी इच्छा भी है, मेरे को ये लोग इंस्पायर कर रहे हैं। मतलब मुझे पैरा ट्रूपर जो जवान थे वो मेरे को इंस्पायर करते थे। मैं उनसे ना मैं घंटों घंटों बात करने, मैं खाली टाइम में मैं उनसे बात करने, संडे को मैं उनके पास चला जाता लाइन में, मैं पूछता था कैसी लाइफ है, कैसे करते हो, कैसे, वो पता है प्रोफेशन ऐसे होता है वैसे होता है, तो मैं बोलता कि अच्छा बहुत तेज दौड़ने वाले चाहिए। तो मतलब हर आदमी ने एक ही चीज बोली कि भैया हमें मतलब लाइक यूजियन बोल्ट, कार्ल लेविस नहीं चाहिए हमें, मतलब हमें टीम मैन चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जिस पे आंख बंद करके भरोसा कर सके टीम के सारे लोग, जो अपनी जान मतलब अपने साथियों के लिए झोंक दे, वो आदमी चाहिए। तो मेरे ये सब चीजें मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा हो गई कि जब मैं कमीशन हुआ, कमीशन होके मैं 1 साल तो मैंने इंटर्नशिप की हॉस्पिटल में, और उसके बाद में मेरी पोस्टिंग आ गई 6 ग्रेनेडियर, बहुत अच्छी रेजिमेंट है, अच्छी रेजिमेंट राजौरी है में सर। है, राजौरी में। तो उस समय मैं बेसिक कोर्स कर रहा था, वायु जो यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है वो कर रहा था लखनऊ में। तो मेरी पोस्टिंग आ गई वहां पे, और उसी दौरान वायुज कोर्स में कुछ बदमाशी हो गई जिसमें मेरे एक दोस्त थे, उस दोस्त के साथ हम 5-6 लोग हम फंस गए। तो जो फंस गए उसके मतलब थोड़ा सा अनडिसिप्लिन काइंड ऑफ एक्ट हो गया वो, और वो मतलब ऐसे नहीं, मतलब गलती से, मतलब पता नहीं था कि वो आदमी कौन है, उसके साथ मेरे किसी दोस्त ने कुछ कर लिया, उन्होंने उसके साथ कुछ किया तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तो हम 6-7 लोगों को, जो वायुज कोर्स के जो हमारे जनरल साहब थे केबीबी सिंह साहब, उसमें ब्रिगेडियर थे वो, आजकल वो सर जनरल की पोस्ट। सर 2 मिनट्स में लॉग आउट होगा तो आई विल लॉग इन अगेन, है ना सर? श्योर श्योर 2 मिनट में श्योर श्योर। बिकॉज हाँ, तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने हमें हमें उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको आरटीयू कर रहे हैं, रिटर्न टू यूनिट कर रहे हैं, आप ये वाला कोर्स नहीं कर पाएंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो मेरे लिए तो मतलब इतना खतरनाक हो गया, मैंने कहा भाई मतलब अब अगर वापस चले गए तो क्या होगा। तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं पीछे मैं पैर पड़ गया, मैंने बोला सर चाहे जो पनिशमेंट देना ना, जो पनिशमेंट वो लेने को तैयार है, लेकिन वापस यूनिट नहीं भेजो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पनिशमेंट है, तो क्लास के बाद में बाकी नॉर्मल लोगों की पीटी मॉर्निंग इवनिंग होती है, लेकिन आप लोगों को 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब रगड़ा लगेगा। तो जब वो रगड़ा लग रहा था, और वो जो ब्रिगेडियर केबीबी सिंह थे वो 60 पैरा जो अपनी यूनिट थी उसके पुराने सीओ रहे हुए थे, और बाद में ओके। वो जनरल बन के, हाँ जनरल बने, वो खुद पैरा ट्रूपर थे। तो वो वहां पे जो अपने उस्ताद होते हैं लाल जुराव वाले, एपीटीसी वाले, तो वो हमें दोपहर को रगड़ा, मतलब खाना खाने के बाद रोजाना उल्टी होनी सबकी, लेकिन रगड़ा लग रहा। तो एक दिन मैंने उस उस्ताद को गुस्से में बोल दिया, मैंने कहा यार अपने आप को क्या फन्ने का समझते हो क्या, कि मतलब कि हमें इतना रगड़ा दे रहे हो, आप क्या हो अपने आप में। तो बोलता है कि कि मतलब उन्हें साहब कह के बोला कि अपने आप को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ऐसा रगड़ा दूंगा कि मतलब कि जैसे आपने बोला ना कि सब जगह से खून निकलेगा टाइप, मतलब वैसे निकलेगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर इतनी हिम्मत है ना तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते आप कि आप और मेरा कंपटीशन कर लेते हैं। तो बोलता क्या कंपटीशन, मैंने कहा आप बताओ। तो मेरे को पता था कि भैया अपन 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर ये तो अपने बस की ही नहीं है, मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस। तो मैंने बोला उस्ताद आप क्या कर सकते हो, बोला कि मेरे साथ दौड़ेगा। मैंने बोला पक्का।